सुप्रभातम भाई बहनों। आज हम हमारे हिंदी किताब के इनसे सीखो कविता पढ़ेंगे। तो चलो पहले हम कविता को आवृत्ति कर लेते हैं। तो मेरे साथ आप सब भी इसको पढ़ना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और वृक्षों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, शत्रु तुच्छों के जीवन से सीखो चरित्र नीच गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। तो ये है बच्चों हमारे इनसे सीखो कविता। इनसे सीखो कविता का क्या मतलब है बच्चों? इनसे सीखो कविता में श्रीधर पाठक जी ने क्या किया है, हमारे पृथ्वी की बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है, वो सब बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। तो चलो अब हम किन से क्या सीखना चाहिए कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। हमें क्या करना चाहिए बच्चों? फूल देखे हो आप सबों ने, देखे हो कि नहीं? तो फूल से हमें हंसना सीखना चाहिए। फूल के चाहे जैसी भी परेशानी हो, जो भी हो, वो क्या करता है, हर सवेरा एक मुस्कुराता हुआ खिल उठता है कि नहीं? तो हमें फूलों से हंसना सीखना चाहिए। चाहे हमें कितनी भी मुसीबत परेशानी हो, हमें हरदम क्या करना चाहिए, मुस्कुराते हुए उसका सामना करना चाहिए। भौरों से नित गाना, भौरों से हमें गाना सीखना चाहिए। भौरे क्या करते हैं, हर सुबह पर फूलों के पास गुनगुनाता हुआ आते हैं। तो उनसे हमें क्या गाना सीखना चाहिए। कैसे गाते हैं उसकी कला उनसे सीखना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु का मतलब बच्चों होता है पेड़। पेड़ से हमें क्या सीखना चाहिए? पेड़ देखे हो सभी ने, देखे हो कि नहीं? देखे हो। तो क्या करता है, अपने डालियों नीचे झुका होता है कि नहीं, पेड़ की होता है। तो उनसे हमें बड़ों के सामने, हमारे गुरुजनों के सामने हमें शीश झुकाने का कला सिखाता है। हमें कैसे आदर्श मनुष्य की तरह जीवन में किस समय कहाँ शीश झुकाना चाहिए, वही हमें एक पेड़ सिखाता है। तो हमें शीश झुकाना किससे सीखना चाहिए? तरु की झुकी डालियों से, ठीक है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। बच्चों आप लोगों ने सूरज देखे हो? सूरज क्या होता है, पूरब दिशा में उगता है कि नहीं, सुबह सुबह, देखे हो? तो उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? खुद जागरूक होना और दूसरों को जागरूक करवाना। सूरज क्या करता है, अपनी किरणों के साथ पूरे पृथ्वी को उजाला देता है कि नहीं? वो खुद भी जागता है और दूसरों की भी मदद करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उनसे उनकी तरह हमें खुद जागना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। लता और वृक्षों से सीखो सबको गले लगाना। लता और वृक्षों से हमें क्या सीखना चाहिए? सबको अपना मानना, सबको आदर करना, ये हमें सीखना चाहिए लता और किनसे? वृक्षों से। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। बच्चों दीपक तो देखे होंगे आप सभी ने। दीपक एक बहुत छोटा सा होता है, पर क्या होता है, जब भी अंधेरा होता है एक छोटा सा दीपक क्या करता है, सारे अंधेरे को हर कर उजाला देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में अंधेरा दूर करके सबके जीवन में
रोशनी लाना चाहिए। हमें किसी भी चीज से ना घबरा कर हमें क्या करना चाहिए, हम एक दीपक की तरह सारे चीजों को सही तरीके से समझकर अंधेरा को दूर कर कर हमें उजाला लाना चाहिए। पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। बच्चों, ये पृथ्वी से हमें कैसे जीवन की सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए। देखो, पृथ्वी क्या होता है, हम सब पृथ्वी में रहते हो, ये तो आप सब जानते हो कि नहीं, रहते हैं हम सब पृथ्वी में। तो हमें क्या करना चाहिए, हम सबको पृथ्वी कभी डांटता है, हमारे ऊपर क्यों रहते हो, हमारे अनाज क्यों खाते हो, ऐसे कभी डांटता है क्या? नहीं डांटता। चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, सबको आदर करके रखता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, पृथ्वी जैसे बिना कोई शिकायत किए हम सभी की सच्ची सेवा करता है, उसी तरह हम भी अपने जीवन में सब लोगों की सेवा करना चाहिए। यही हम पृथ्वी से सीखेंगे। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। जलधारा से हमें क्या सीखना चाहिए बच्चों? जलधारा का मतलब होता है बहता हुआ जल। उससे हमें क्या सीखना चाहिए, जल जैसे चाहे कितनी भी जलधारा तो देखे होगे, उसके आगे पत्थर हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, वो अपने रास्ता खुद ही बनाता है कि नहीं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, वो किसी चीज का कोई भी चिंता नहीं करता और सिर्फ अपने लक्ष्य पर बढ़ता हुआ आगे चला जाता है। तो हमें भी ऐसे अपने जीवन में जलधारा की तरह आगे बढ़ना है। चाहे हमारे जीवन में जितनी मुसीबत आए, परेशानी आए, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और केवल हमारा लक्ष्य ही हमारा पथ होना चाहिए। तो उसी रास्ते में हम जाएंगे जो सच्ची और अच्छी हो और हमारे लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम हो। तो हम हमेशा चाहे मुसीबत हो, परेशानी हो, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। बच्चों, धुआं क्या करता है, धुएं तो देखे होंगे आप सभी ने, धुआं हरदम ऊपर जाता है कि नहीं जाता है, हमेशा ऊपर चढ़ता है। तो हमें क्या करना है, अपने जीवन में भी ऐसे धुएं की तरह बहुत ही ऊपर जाना है। हम अपने अच्छाई से, अपने अच्छे शिक्षा से क्या करेंगे, बहुत आगे जाकर अपना नाम रोशन करेंगे। सप्तऋषियों के जीवन से सीखो चरित्र नीच गढ़ना। बच्चों, सप्तऋषियों का मतलब होता है अच्छे मनुष्य। तो अच्छे मनुष्य से हमें क्या सीखना चाहिए, अपना चरित्र गढ़ना सीखना चाहिए। हमें क्या करना है, अपने चरित्र को अच्छे से गढ़ना है। हम अपने जीवन में सदैव अच्छे मनुष्यों के आदर्श मानना चाहिए और उनके हिसाब से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी, वो क्या अहिंसा के परम पुजारी थे, अहिंसा को बहुत मानते थे। तो हमें क्या करना चाहिए, वो हमारे लिए एक अच्छे मनुष्य हैं कि नहीं हैं। तो हमें उनकी तरह क्या करना है, सदैव अहिंसा को अपनाना है। तो ऐसे हम और भी बहुत अच्छे मनुष्य से अपने चरित्र को अच्छे से गढ़ने की कला सीखना चाहिए। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। बच्चों, हमें अपने गुरु से क्या सीखना चाहिए, हमें अपने गुरु से उत्तम विद्या पढ़ना सीखना चाहिए। हम बच्चों, एक बात याद रखो, सबके मूल में होता है शिक्षा। अगर हमारे शिक्षा अच्छा है, हमारे चरित्र अच्छा है, हमारा व्यवहार अच्छा है, तो सब लोग हमें बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने गुरु से उत्तम विद्या पढ़ना चाहिए। हम अगर उत्तम विद्या पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो जरूर हमारे भविष्य में हम कुछ अच्छा बन पाएंगे। तो हमें उनसे, हमारे गुरुजी से बहुत अच्छा विद्या पढ़ने की कला सीखनी चाहिए। तो बच्चों, ये है हमारे इनसे सीखो कविता। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें इन छोटे छोटे जलधारा, पृथ्वी, सूरज, गुरु, ये सप्तऋषियों, इन सब से हमने बहुत कुछ सीखा है और इन सबको हमें अपने जीवन के आदर्श मानते हुए हम इनकी तरह अच्छा और सच्चा काम करेंगे, है कि नहीं। तो ये था बच्चों हमारे इनसे सीखो कविता।